है गाइस, जैसा कि आपको पता है कि डी ट्रिपल एस बी के जो फॉर्म है पीआरटी टीजीटी के, वो अभी कंटिन्यू है, मतलब स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को पीआरटी और टीजीटी की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब कंफ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिए उनको तो शायद पता होगा, लेकिन जो अब फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं उनको भी अभी तक उनका कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है कि भाई पीआरटी में कौन एलिजिबल है। ठीक है, टीजीटी का तो मैंने बता ही दिया है आपको, टीजीटी का अलग से सेपरेट वीडियो निकाल दिया है। अब पीआरटी के बारे में चर्चा करते हैं कि भाई पीआरटी में कौन कौन एलिजिबल है। ठीक है, क्या बीएड स्टूडेंट्स पीआरटी में एलिजिबल होंगे, और नहीं होंगे तो कौन कौन होंगे, मतलब सब कुछ चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल सेकंडों में क्लियर करते हैं। तो जो मैंने ये डी ट्रिपल एस बी पी आर टी यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की एलिजिबिलिटी लिख रखी है, तो आपके पास अगर 1, 2, 3, 4 और 5 में से कुछ भी है तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। अन्यथा इसके अलावा आपके पास कुछ अलग है, ठीक है, इनसे डिफरेंट है, ठीक है, इससे ज्यादा हो सकता है, उनमें ये चीज कॉमन हो तो भी आप एलिजिबल होंगे। अन्यथा अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास कॉमन नहीं है, ठीक है, मिलती ही नहीं है, या इनमें से कुछ चीज कम है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला मैं समझा देता हूँ, ट्वेल्थ में आपके 50% मार्क होने चाहिए। 2 ईयर का डिप्लोमा, डिप्लोमा का मतलब जो कि अपन ट्वेल्थ पास करते हैं, जैसे कि एसटीसी टाइप का करते हैं, एसटीसी जो होती है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो कुल मिला के जेबीटी जो भी कुछ भी, कुल मिला के किस लेवल का होना चाहिए, क्लास क्लास 1 to 5, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, ठीक है, प्राइमरी लेवल का होना चाहिए, मतलब थर्ड ग्रेड लेवल का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। ठीक है, बीएड की आगे चर्चा करेंगे। बीएड का मतलब डिप्लोमा नहीं है, बीएड का मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, तो वो बीएड में बैचलर होते हैं, डिप्लोमा अलग चीज है, जो कि ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं। जो बैचलर इन एजुकेशन, जो बीएड है वो अपन ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला, अगर आपके पास ट्वेल्थ में 50% मार्क है और उसके साथ आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट्री एजुकेशन वाला, उसके साथ ही आपके पास ट्वेल्थ में 45% मार्क है और 2 ईयर का डिप्लोमा है एनसीटीई, मतलब नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसके द्वारा वेरीफाइड है। ठीक है, थर्ड है, अगर आपके पास ट्वेल्थ में 50% मार्क है, ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन, मतलब कुछ स्पेशल कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये स्पेशल एजुकेशन वाला डिप्लोमा अलग होता है, एनसीटीई के द्वारा वेरीफाइड डिप्लोमा होता है, 2 ईयर का वो अलग होता है। और एक इनके अलावा कोई 2 ईयर का डिप्लोमा जो कि आपके पास है, जो कि थर्ड ग्रेड लेवल का, मतलब क्लास 1 to 5 तक के लेवल का है। ठीक है, अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे। अगर आपके पास ट्वेल्थ में 50% मार्क है और बी ई एल ई डी, ठीक है, बी ई एल ई डी आपके पास, बी ई एल ई डी का मतलब होता है कि आप ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा एक साथ करते हैं 4 साल का। ठीक है, तो इसका बी ई एल ई डी का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें जैसे कि अभी बीएससी प्लस बीएड साथ साथ में हो रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पे जो डिप्लोमा होता है, ठीक है, डिप्लोमा के जो ग्रेजुएशन होता है उसके साथ साथ डिप्लोमा भी होता है। 2 साल का ग्रेजुएशन मतलब मिक्स में होता है, कुल मिला के 4 साल का। तो यहाँ पे भी डिप्लोमा ही होगा, ठीक है, न कि कोई बैचलर ऑफ एजुकेशन होगा कोर्स। ठीक है, आपके पास अगर ये 4 क्वालिफिकेशन है, मतलब आप इन चारों को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल होंगे। अन्यथा 5 ऑप्शन बचता है हमारे पास, जैसे कि आपने ट्वेल्थ कर लिया, उसके बाद आपने कुछ भी ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन उसके बाद आपने केवल डिप्लोमा किया, जैसे कि एसटीसी इस टाइप का कुछ भी डिप्लोमा, जो कि मैंने बताया थर्ड ग्रेड लेवल का है, क्लास 1 to 5 तक का। ठीक है, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है। और इसके साथ साथ इन पांचों में से एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके साथ साथ ये अनिवार्य है, सी टेट का फर्स्ट पेपर जो होता है, ठीक है, क्लास 1 to 5 वालों के लिए जो सी टेट का फर्स्ट पेपर होता है वो होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास सी टेट का फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। जो जैसे कि अपियरिंग का इसमें कुछ भी लफड़ा नहीं है, अगर आप इनमें से कुछ भी अपियरिंग लगाते हैं तो वो नहीं चलेगा, आपकी ये सब चीज़ें फॉर्म भरते समय कंप्लीट होनी चाहिए। अब एज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, एज में क्या क्या है। जनरल के लिए 30 साल मैक्सिमम है, ठीक है, उसके अलावा कोई अभी तक कोई छूट नहीं है 30 साल से ऊपर तक। 18 प्लस से ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और 30 साल तक मैक्सिमम है। ओबीसी के लिए 3 साल का बेनिफिट है, मतलब 33 साल है एज का क्राइटेरिया। इसके साथ साथ जो एस सी एस टी है
SC ST के लिए 5 ईयर का बेनिफिट है, मतलब 30+5 मतलब 35 ईयर, 35 ईयर तक के एलिजिबल होंगे। उसके साथ PH मतलब फिजिकली हैंडीकैप, उनके लिए 10 ईयर का बेनिफिट है। मतलब कोई भी जनरल में है और फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके पास 30+10 बराबर 40 साल का मतलब यानी कि वो 40 साल का व्यक्ति है तो भी एलिजिबल होगा। लेकिन अगर वही फिजिकली हैंडीकैप अगर SC ST का है तो उसको ये 5 साल वाला एक्स्ट्रा और बेनिफिट मिलेगा, मतलब 45 साल तक का होने पर भी वो एलिजिबल होगा। और OBC वाला है फिजिकली हैंडीकैप तो ये 3 साल वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के 10 और 3 13, 13 और ये कुल मिला के 43 साल तक का होने पर भी वो एलिजिबल होगा। OBC वाला कौन होगा? OBC वाले जो दहली है, ठीक है, दहली के जो भी OBC कैंडिडेट है वही इसमें शामिल होंगे। अदर स्टेट के जो भी होंगे OBC वाले वो जनरल में शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अब चीज क्लियर कर देते हैं कि बीएड वाले है या नहीं है। बीएड वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। जैसे कि हम क्या करते हैं, 12th कर लिया, उसके बाद BSc या BA कुछ भी ग्रेजुएशन भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद हमने बीएड कर लिया, ठीक है, तो हमारे पास किसके ऑप्शन खुल जाते हैं? हमारे पास बीएड, जैसे कि 12th किया उसके बाद ग्रेजुएशन किया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या कर लिया, बीएड कर लिया, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, तो हमारे पास टीजीटी मतलब सेकंड ग्रेड वाले ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टीजीटी की भी वैकेंसी आई है, टीजीटी D++B की टीजीटी वाली वैकेंसी आई है ना। तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आपको डबल बेनिफिट नहीं देंगे ये, ऐसे नहीं, मतलब अभी रीट में कर दिया है कि आप मतलब उसमें फर्स्ट लेवल में भी लगा सकते हैं, ठीक है, सेकंड लेवल में तो लगा ही सकते हैं, कहने का मतलब आप PRT में भी लगा सकते हैं। लेकिन जो जो ये एजुकेशन है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें जो भी केंद्र है उसको भी अधिकार है इसमें, मतलब यानी कि, और जो राज्य होता है या केंद्र शासित प्रदेश होता है उसको भी अधिकार है इसमें मतलब चेंज करने का। तो ये दिल्ली है वो केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको अधिकार है। तो NCT, ठीक है, उसमें तो दे रखा है कि भाई एलिजिबल होंगे, किसमें? एनसीटीई के अनुसार तो एलिजिबल होंगे, इसलिए तो रीट में अभी फर्स्ट लेवल में बीएड वालों को एलिजिबल किया। लेकिन एनसीटीई की मान्यता को यहाँ पे मतलब यानी कुल मिला के माना नहीं गया है केंद्र सरकार के जो दिल्ली वाली सरकार है उसके द्वारा। उसमें केवल उन्होंने अपना फैसला दिया है, ठीक है, उनका फैसला ये है कि बीएड वाले पीआरटी में एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास दो दो ऑप्शन हो जाते हैं। बीएड वालों के पास टीजीटी तो पहले से ही है, पीआरटी में भर देंगे तो पीआरटी वाले कहाँ पे जाएंगे, वो तो केवल पीआरटी में लगा सकते हैं। तो इसकी वजह से उनको पीआरटी में नहीं लिया गया है बीएड वालों को। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ज्यादातर को ऐसे भ्रम रहता है कि दोनों लगा देंगे, तो बीएड वालों आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। आपने ये कर रखा है तो आपने ये कर रखा है, भले आपने डिप्लोमा भी कर रखा होगा, ठीक है। अगर आपने बीएड के साथ साथ डिप्लोमा कर रखा है, डिप्लोमा डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा कर रखा है आपने बीएड के साथ साथ एलिमेंट्री एजुकेशन का, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। आपके पास बीएड भी है, डिप्लोमा भी है, ग्रेजुएशन भी है, 12th भी है, तो आप एलिजिबल होंगे। लेकिन आपके पास अगर डिप्लोमा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीएड है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके पास डिप्लोमा है और बीएड है, दोनों है, तो एलिजिबल होंगे। केवल डिप्लोमा है तो एलिजिबल होंगे, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल होंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ बीएड है, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। और अगर आप जो अभी ये आपको टोटल एक्सप्लेन किया उसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ होगा। और उसके साथ ही हमारे चैनल पे मैथ्स मैथ्स के टीजीटी टीजीटी के मतलब फ्री क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल कंप्लीट कोर्स के लिए चलाए गए हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही जो टीजीटी के साथ साथ जो फर्स्ट पेपर है उसको भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे, तो वो सभी टीजीटी वालों के लिए क्या नाम है, काम का होगा, ठीक है। तो कुल मिला के आप जल्द से जल्द टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगामी जो अपडेट आएंगे इसके रिगार्डिंग, ठीक है, D++ भी हो गया, जो भी वैकेंसी आएगी उसके रिगार्डिंग वो आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।